तो आप लोगों को पता है कि सम थ्योरी अबाउट इंटरनेट इस क्लास में एक दिन हो चुका था, उसी का ये दूसरा क्लास है। ध्यान से इसमें समझेंगे। पिछले क्लास को सबसे पहले हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, बैक पढ़ा था, फॉरवर्ड पढ़ा था, उसके बाद आप पढ़े थे होम पढ़े थे, उसके बाद फिर आपका जो है कि रिफ्रेश हो गया और रिफ्रेश से पहले स्टॉप हो गया। ये 5 चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो इस पर एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या है इसके आगे, अब क्या क्या चीज़ सीखना है वो सारी चीज़। मीन्स आपका जो है कि इंटरनेट का जो सेकेंड क्लास का थ्योरी है, इसमें आप पूरा जान जाएंगे कि हम लोगों को और भी इसमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम कर रहे थे, तो हम लोग बेसिक इसका जान गए थे। बैक करने से हम लोग बैक होते हैं, लेकिन इसका यूज बताए थे कि बैक करते क्यों है। कि मान लिया जाए कोई टास्क को मैंने काम किया, कोई वर्क को किया, तो बैक करने से ये होता है कि मुझे ये पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने किस किस स्टेप पर गया, पहला नंबर। और दूसरा, उसी को जब फिर फॉरवर्ड करेंगे आगे की ओर, तो वो कैसे कैसे मैंने काम किया वो आपको कंट्रीब्यूट करके बताएगा। अब तीसरा था आपका कि होम, जो कि आप आसानी से एक पेज से होम पेज पर जा सकते हैं, या बहुत सारा पेज खुला हुआ है तो होम पेज पर जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किए, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या है ये दोनों। इसमें देखिए हम लोगों ने बताया था कि ये क्लोज पेज क्या है। मान लीजिए कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर कोई एक वेब पेज को ओपन किए हुए हैं। अब ओपन किए हुए हैं तो सर्वर स्लो हो गया, और आपको पिछले क्लास में ये भी बता दिए थे कि सर्वर स्लो क्या है, सर्वर डाउन क्या है। उसके बाद एनीथिंग और भी बताए थे कि लिंक फेल क्या होती है। ये सारा चीज़ जब आपको हम बता दिए थे, तो अब आगे की बात करो कि सर्वर स्लो है उस टाइम में क्या होता है कि आप जब किसी पेज तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपके नेट की गति वो नहीं है कि जो वो चाह रहा है कि उस गति से मेरे पास आए। उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं कि उस पेज को आपको स्टॉप करना होता है। उस पेज को क्या करना होता है? स्टॉप करने के बाद ही क्लोज करें। नहीं तो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आप पेज को क्लोज करना चाहेंगे, आपकी एमबी एक्सेप्ट करेगी वो ज़्यादा। इसी वजह से आपको सर्वप्रथम उसे स्टॉप करना है। तो स्टॉप कब करना है फिर से समझ लो। आज भले ही आप लोग एमबी या डाटा की कीमत नहीं देते हैं या महत्व नहीं देते हैं, लेकिन उस समय को हुआ करता था जब पैसे लगाते थे और लिमिट एमबी मिलती थी। उस समय हम लोगों को ये स्टॉप की ज़रूरत होती थी कि कोई पेज खुल रहा है और वो बफरिंग कर रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, यानी कि सर्वर स्लो है। तो उस कंडीशन में हम लोग स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने से फायदे और नुकसान क्या है उसको समझो। यदि स्टॉप नहीं करेंगे तो एमबी ज़्यादा यूज होगा। हो सकता है कभी कभी जिस चीज़ से काम कर रहे हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो या मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे आपका कितना भी ओपेरा मिनी यूसी ब्राउज़र हो, वो करप्ट होने का डर रहता है कि वो करप्ट हो जाएगा और आपका वो सही तरीके से काम फिर बाद में ना करे। इस वजह से, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जब स्टॉप नहीं करेंगे, आप फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर जब खोलेंगे या गूगल क्रोम मोजिला खोलेंगे, तो आपको क्या बताएगा वो कि आपका जो है कि वहीं से वो पेज ओपन होगा जहाँ से हुआ था। अब वही मान लिया जाए कि 5 पेज ओपन हो जाएगा एक साथ, और उसमें एक एक पर 10-10 MB लगा हुआ है, तो वो 10-50 MB ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसलिए हम लोगों को उस पेज को पाउज कर देना है। अब बताते हैं ये सिस्टम क्या है, और मोबाइल पे आ जाइए, यहाँ भी आपको बता देते हैं। आप भी मोबाइल जब यूज करते हैं तो बहुत से मिसयूज करने वाले क्या करते हैं, या जो भी हो, बीच वाला बटन से उसे जो है क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, और वो सारा स्टोर हो जाता है आपका अलग जगह पर। वो जब स्टोर होते जाता है, मान लीजिए 20-25 पेज स्टोर हो गया, उस समय ऑटोमेटिकली उसका नेट स्पीड स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो मिनिमाइज भी होता है तो उस समय भी वो वर्किंग एरिया में होता है। जब वो वर्किंग एरिया में होता है तो हमारा नेट स्पीड स्लो होगा, हमारा जो काम कर रहे हैं उसकी गति स्लो होगी। एज लाइक वैसे ही इसमें यदि हम स्टॉप मोड में नहीं डालेंगे किसी पेज को, तो वो क्या करेगा, हमारे सिस्टम को भी स्लो करेगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे करप्ट करने का भी डर रखेगा, और साथ ही साथ ये भी दिक्कत होगी कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम ओपन करें तो वो क्या होगा कि वही पेज फिर से ला देगा, और जिसका यूज नहीं है उसमें हमें अनलिमिट जो डाटा होती है लिमिट, उसमें से हमारा वो अनलिमिट डाटा ले सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। इसलिए पाउच करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे ब्राउज़र की, वेब ब्राउज़र की सुरक्षा हेतु एवं हमारे कंप्यूटर में चलने वाले नेट की गति सुरक्षित रहने हेतु हम लोग स्टॉप बटन का काम करते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे कि व्हाट इज स्टॉप बटन इन ब्राउज़र।
कोई भी ब्राउजर में स्टॉप बटन क्या है कि व्हेन वी डू एनी वर्क इन वेब ब्राउजर देन वी नीड इट्स फॉर स्टॉप एज depending on that page the speed of that page is very slow, then we can use stop button. With the help of stop button our web browser will be fine and also keep that file is not futures time. क्या क्या कहे हम उसको बता देते हैं। देखिए फ्यूचर टाइम के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी पेज को रखना है। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर आते हैं, नेट चलाते हैं, नेट चलाए और गूगल क्रोम को खोल दिए और गूगल में जाकर के जीमेल बना दिए और अपना अकाउंट लॉगिन ही छोड़ करके घर चले जाते हैं। मैंने कहा टाइम हो गया, प्रैक्टिकल बंद कर दो, लेकिन आप लोग वो वहाँ पर वो पेज खुला हुआ है उसको मिनिमाइज आकर के कोई कर दिया, लेकिन वो जितना देर तक वो मिनिमाइज रहेगा उतना देर तक वो एमबी क्या करेगा, यूज करते रहेगी ना। लेकिन यहाँ पर अनलिमिट एमबी लगी हुई है तो दिक्कत नहीं होती। जहाँ लिमिट रहेगी तो सर्वप्रथम हम लोगों को स्टॉप या फिर क्लोज या फिर उसे कट करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके डाटा को ऑफ कर देना। ये सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट आइए आपको बताते हैं कि रिफ्रेश बटन क्या होती है, कैसे करना है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। बहुत ज़रूरत होती है इसका। देखिए क्या होता है, इसका 2-3 एग्जाम्पल मैं बताता हूँ रिफ्रेश का। और कभी कभी रिफ्रेश ना भी करना है और कभी कभी करना भी है, तो कब करते हैं कब नहीं करते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए हम लोग रिफ्रेश बटन का यूज और अनयूज सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहते हैं कि हम तो नेट चलाना जानते हैं सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं, बैक बटन रिफ्रेश बटन, लेकिन आप लोग कभी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर आए हुए कोई नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते। आज हम आपको बताते हैं रिफ्रेश और जो है कि इसका यूज और मिसयूज क्या है। देखिए यूज क्या होती है, जब हमारा नेट स्लो है और जिस पेज तक हमें पहुंचनी है, मैंने डायरेक्ट कहा था कि सर्वर डाउन या स्लो कब होती है, जब हमारे नेट की जो स्पीड है उस स्पीड से वो वहां तक उस समय अंतराल में नहीं पहुंच पाता, उसी को कहते हैं सर्वर स्लो, कहते हैं ना। उसमें जब नहीं पहुंच पाया तो आपको ब्लैंक पेज मिलता है। क्या मिलता है? ब्लैंक पेज। अब जैसे ही आप बैक पेज करते हैं तो जो पेज पर आप थे उससे भी एक बैक आ जाएंगे। आप बैक आने के बाद फिर जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पे, तब जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पे, यानी कि एक बार आप बैक आए उसमें भी एमबी यूज हुआ और जो फिर आप नेक्स्ट गए उसमें भी एमबी यूज हुआ, फिर आपको यहाँ आना है क्योंकि यहीं आने के लिए आपका पेज जो क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, मीन्स सर्वर एरर हो गया था। तो यहाँ पर जैसे आप जाने के लिए सोचते हैं यहाँ भी एमबी लगी, तो वन वर्क को करने के लिए कितना एमबी चाहिए, 3 बार लग गया। अब फिर उस समय सर्वर डाउन रहा तो फिर बैक आइएगा, फिर यहाँ जाइएगा, फिर यहाँ जाइएगा। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए हम लोग को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा एक रिफ्रेश बटन दिखाई देगा जिसको कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में या फिर राइट साइड में कहीं पर भी आपको रिफ्रेश बटन दिखाई देगा। यदि नहीं दिखाई देता है तो वेब ब्राउजर में भी F5 प्रेस करिएगा, ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश लेगा। और रिफ्रेश लेगा तो जिस जगह तक वो पेज जहाँ तक पहुँचा था, यानी कि पेज जब कहीं पहुंचता है तो वो जब सैटेलाइट तक पहुंचा या उस वेब पेज तक पहुंचा तो हमारा ब्राउजर यदि मान लो कि आधे रास्ते में है तो उसी जगह से वो दूरी तय किया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 10 MB लगने वाला था, 5 MB दूरी तय कर लिया है, अब 5 MB ना दूरी तय करना होगा। इससे क्या होगा, जल्दी पहुँचेंगे भी और MB का यूज कम होगा। बात समझ में आ रही है क्या बताना चाह रहे हैं? ये तो था कि यूज इसका, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका यूज नहीं करना है, वो किस परिस्थिति में अब बताते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपने कभी कोई एटीएम से पेमेंट मोड डालना शुरू किया कंप्यूटर में ऑनलाइन। एटीएम मोड से आप मान लो कि ऑनलाइन पेमेंट कोई फॉर्म का करना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम सब कुछ आप डाल दीजिए, सबसे पहले कार्ड नंबर मांगा जाता है वो डाल दीजिए, एक्सपायरी मांगा जाता है वो डाल दीजिए, उसके बाद आपका CVV डाला जाता है, मांगा जाता है, कार्ड के पीछे जो होता है वो डाल दीजिए, फिर आपका नेम क्या है कार्ड पर वो डाल दीजिए, उसके बाद फिर आप उसमें जो है कि सबमिट करिएगा। तो सबमिट करिएगा तो आपके पास जाएगा एक OTP मोबाइल पे। क्या जाएगा? OTP जैसे ही डालिएगा, डालने के बाद आपके स्क्रीन पे एक चीज लिखाएगा, उसको कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेट का। ये चीज लिखाता है कि डोंट रिफ्रेश बिकॉज योर पेज इज इन वर्किंग। आप पेज को रिफ्रेश ना करें क्योंकि आपका वर्क कर रहा है वो पेज, और वर्क क्या कर रहा है कि अब वो आपका ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, कर रहा है।
ट्रांजैक्शन करेगा तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, हिंदी में क्या कहते हैं, लेन देन। तो अब उसमें क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा ये पता नहीं, ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब आपके खाते से किसी अन्य खाते में वो पैसा ट्रांसफर होने वाला है, उस परिस्थिति में आपका यदि सर्वर स्लो हो जाता है तो आपका सर्वर स्लो हो या ना हो आपको वेट करना है, क्योंकि जब तक वो पेमेंट नहीं कटेगा तब तक वो चक्र घूमते रहेगा। और उस परिस्थिति में या तो पेज को क्लोज भी नहीं करना है, तो उसके साथ ये भी लिखा रहता है प्लीज डोंट क्लोज द पेज एंड ऑल्सो डोंट रिफ्रेश इन दिस पेज। आप इस पेज में ना तो रिफ्रेश करें और ना ही पेज को क्लोज करें, क्योंकि क्लोज करेंगे आपका पेमेंट कट जाएगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा, और वहां जब नहीं पहुंचेगा तो आपका पेमेंट फिर से रीपेमेंट करना होगा, और एक्सेप्ट करने वाला कहेगा मेरे पास नहीं आया, क्यों, आपने पेज को काट दिया, नंबर 1। दूसरा, ये भी चेक कर लेनी है आपके कंप्यूटर की नेट कनेक्टिविटी कि जब हम पेमेंट किसी को डालते हैं तो मेरी नेट की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका पेमेंट मान लिया जाए कि 20 सेकेंड का समय दिया रहता है कि मेरे अकाउंट से डेबिट हो और किसी दूसरे में जाकर के सीआर क्रेडिट हो, तो उसमें 20 सेकेंड का टाइम लिया है और आपकी नेट स्पीड वैसी नहीं है, मान लीजिए कि 27 सेकेंड ले रहा है या 30 सेकेंड ले रहा है, तो क्या होगा, आपके यहाँ से डेबिट तो हो जाएगा, जैसे ही आप ओटीपी फिल करोगे वैसे ही आपका डेबिट हो जाएगा। डेबिट होने के बाद वहाँ क्रेडिट नहीं हुआ, तब इसका देखिए रीजन, दोनों चीज को समझ लीजिए। तब क्या करना है, मान लीजिए कि वो क्या हो गया कि आपका ब्लैंक पेज आ गया और नहीं बताया कि उसमें सबमिट हुआ नहीं, उस परिस्थिति में फिर आप रिफ्रेश बटन एक बार दबाइए, कब, जब स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो जाए तब आप दबाइएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि अगेन पेमेंट लेगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओटीपी आपने एक बार फिल किया है तो पेमेंट आपके अकाउंट से ओनली 1 ट्रांजेक्शन होगा, क्लियर। अब वो डायरेक्टली या तो यहाँ लेके जाएगा या फिर कहेगा कि योर ट्रांजेक्शन फेल्ड प्लीज रीपेमेंट। तो यदि पेमेंट कट जाता है तो समझ लो कि वो हमारा पेमेंट कट गया, कुछ समय तक वेट कर लो कि वहां तक पहुंचा कि नहीं, 1 घंटे कर लो, 2 घंटे कर लो, 24 घंटे कर लो, वो विषम परिस्थिति में। वैसे तो 99% पेमेंट अभी जो है कि इन प्रेजेंट टाइम बहुत अच्छी तरीके से होता है, चाहे किसी भी चीज़ का ले लो, 99% तुरंत ट्रांजेक्शन हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है। बाकी बचा हुआ 1% ऐसे होते हैं जहाँ फेल्ड होती है, तो वो रिकवर 24 आवर में, या तो विद इन आवर बैंक, या फिर जहाँ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वहाँ पर हो जाती है। तो इसके लिए इस बातों पर ध्यान रखने कि जब हमारा ट्रांजेक्शन इज गोइंग ऑन देन कांट यूज रिफ्रेश बटन। जब हमारे कंप्यूटर में ट्रांजेक्शन हो रही हो तो कांट यूज रिफ्रेश बटन, रिफ्रेश बटन का यूज ही नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये हो गया रिफ्रेश बटन का कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं करना है, ये 5 बटन था। अब आइए इसके बाद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ये तो था आपका पहले वाला क्लास में से। अब आगे का बात करते हैं। देखिए आगे में हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा था, आज हम बता रहे हैं आपको कि आप किसी चीज़ को, मैं आपको चैटिंग मतलब मैसेज करने के लिए भी गूगल ईमेल पर बता दिए। इसके बाद का हेडिंग है कि सर्च यूजिंग गूगल। देखिए क्या करना है कि सर्च यूजिंग गूगल ये कैसे काम करती है इसको समझिए, फिर हम आपको इसके बारे में और भी चीज़ें बताएंगे। सर्च यूजिंग गूगल देखिए काम कैसे करता है। आपको मैंने कहा कि गूगल क्या है या इंटरनेट क्या है, तो सूचनाओं का खजाना बताया था ना एक शब्दों में। अब मान लीजिए यहाँ पर इतना सूचना भरा हुआ है, इस सूचने में से हमने यहाँ पर कोई एक छोटा सा शब्द डाला, जो उसी तरह का शब्द जहाँ जहाँ हो आप हमें यहाँ से फिल्टर करके दीजिए। यही है सर्च यूजिंग गूगल का काम, और कुछ भी नहीं। मीन्स कोई भी यूजर कुछ कीवर्ड्स किसी वेब ब्राउज़र में डालता है और सर्च करता है, तो इंटरनेट के मूलभूत जानकारियों में से उससे मिलता जुलता या उसी प्रकार का जानकारी हमें प्राप्त होता है। फिर से क्या कहे सुनो, जब यूजर वेब ब्राउज़र की मदद से कोई कीवर्ड डालकर कुछ इंटरनेट से खोजने का प्रयास करता है, तो उसी से मिली जुली जानकारी या मिलती जुलती जानकारी या सेम जानकारी प्राप्त करता है। ये हो गया आपका इंटरनेट का काम। उसके बाद फिर हम इसी में बात कर लेते हैं कि हम लोग इमेज कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इमेज हेडिंग था, सब चीज़ का सब बना रहे हैं। तो इमेज डाउनलोड करने के लिए भी आपको वही इमेज कुछ नहीं करना,
बट आपको उसी तरह का कीवर्ड डालना है। एज मान लीजिए कि आपको चाहिए 15 अगस्त का इमेज या फिर टीचर्स डे का इमेज, इसका भी क्लास हुआ था। आप जो है कि वहां पर कीवर्ड में डालो, कीवर्ड में डालने के बाद सर्च करो, सर्च करने के बाद ओनली इमेज पर क्लिक कर दो और वो आपका इमेज आ जाएगा। इसके बाद इसी में फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि हम उसे कैसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए भी आपको मैंने बताया था कि आपको इमेज जैसे ही डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखने लगे तो इमेज को डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखने के बाद आपको क्या करना है, उस पर राइट बटन क्लिक करना है। यदि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो सेव इमेज एज पर क्लिक करेंगे, या फिर हिंदी यदि लिखा हुआ आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस रूप में फोटो को सेव करें। उसके बाद एक लोकेशन बताएगा कहाँ आपको करना है, एज डेस्कटॉप या अपने फोल्डर में या लोकल डिस्क डी में या सी में, आपको जहाँ करना है वो लोकेशन दे करके हम फोटो को सेव कर सकते हैं। उसके बाद वो यदि फोटो सेव हो गया तब और आगे उसमें क्या है, यदि उसी फोटो को आपको डेस्कटॉप पर लगाना है तो भी आप उस पर लगा सकते हैं इजीली। कैसे, उस फोटो पर फिर राइट बटन क्लिक करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे, आपका वो फोटो डेस्कटॉप पर लग जाएगा। फिर आइए इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बातें आती है उस चीज को समझते हैं। कहता है क्या कि पोर्टल ऑन वेब, वेब पोर्टल पर और भी क्या क्या चीजें होती है। तो वेब पोर्टल पर देखिए, मान लीजिए कि कोई भी चीज हम लोग निकालते हैं तो सबसे ज्यादा यूज होता है प्रिंट बटन का। किसका होता है? प्रिंट बटन का। एनीथिंग से एग्जांपल लेते हैं, आप नेट से सर्च किए, जैसे कि कल आप यहाँ पर देखे थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का लगा हुआ था, वो हमारे कंप्यूटर में वो फोटो लगा हुआ था नहीं, लेकिन उन्होंने नेट से सर्च किया और प्रिंट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट वाली चीज़ों पर ध्यान देनी होती है। प्रिंट वाली चीज़ों पर ध्यान देने के लिए आपको सबसे पहले उस फॉर्मेट पर ध्यान देना है कि जो आपका पेज वहाँ पर शो कर रहा है उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट के बारे में मैंने बताया था कि जेपीजी फॉर्मेट हो सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट हो सकता है, वर्ड फॉर्म में हो सकता है, आपका एक्सेल फॉर्म में हो सकता है। तो सभी चीज़ों का प्रिंट करने का एक जैसा तरीका नहीं है, लेकिन इसमें लगभग चीज़ें कॉमन है कि कंट्रोल पी बटन दबाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, या ब्राउजर में कहीं भी राइट बटन क्लिक कर दो तो भी आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर ब्राउजर में 3 डॉट जहां पर रहता है उस पर क्लिक कर दो तो भी प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। कितना चीज बताया एक बार अगेन सुन लो। कंट्रोल पी बटन ऑल जगह वर्क करेगा, लेकिन कभी कभी नहीं करता है। उस विषम परिस्थिति में राइट बटन क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करो। यदि राइट बटन भी एक्सेप्ट नहीं करता है तो तीसरा आपको वेब ब्राउजर पर 3 डॉट जहां दिखेगा वहां पर आपको श्योरली आपको दिख जाएगा कि कैसे प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट करने के लिए तो प्रिंट ऑप्शन कहां से लाना था ये पता चल गया, लेकिन अब बात करते हैं, आ जाइए यहाँ पे। यदि आपका जेपीजी फाइल होगा तो आपको वो प्रिंट करने के लिए आपको एक जेपीजी फॉर्मेट इस तरह से देगा, उसमें आपको कहेगा कैसा सेव करना है। एट फर्स्ट प्रिंटर सेलेक्ट करना है, आपको प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 2, प्रिंट करने की भी क्लास हो चुकी है। उसके बाद फिर जो प्रिंट करने के लिए नहीं जानते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा मेरा, चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको उसकी क्वालिटी सेलेक्ट करनी है कि क्वालिटी कैसा देना है। चाहे आप क्वालिटी में से ऑप्शन में डाल सकते हो, एचपी हाई लेजर डाल सकते हो, मतलब कि आप जैसा प्रिंटर यूज करते हैं उसमें से ही आपको 3 ही ऑप्शन मिलेंगे। आपको एक हाई मिलेंगे और एक आपको स्टैंडर्ड मिलेगा और एक आपको लो मिलेगा, जिसको हम लोग ड्राफ्ट कहते हैं। तो ये 3 चीजें मिलती है, मैं सब बता दिया। ड्राफ्ट, स्टैंडर्ड और हाई में अंतर क्या है? स्टैंडर्ड में नॉर्मली प्रिंट निकलेगा, ड्राफ्ट में नॉर्मली से भी थोड़ा डल निकलेगा, और हाई में आपका नॉर्मली से अच्छा यानी कि बेस्ट, जिसको हम लोग कह सकते हैं लो, और ये मिडिल, और या नॉर्मल कह सकते हैं इसको, और इसको हाई कह सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग बेस्ट क्वालिटी कह सकते हैं। तो ये 3 क्वालिटी होती है। क्वालिटी चेक करने के बाद पेपर की क्वालिटी चेक करना है कि पेपर हमारा कैसा है। अब हम लोग हाई में डालें और पेपर जनरल डाल दिए तो इंक ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए पेज को भी देख लेना है कि हमारा पेज डिजिटल पेज में है कि नहीं है। तो डिजिटल पेज का मतलब चिकनाहट वाली पेज होनी चाहिए। उसके बाद पेज की साइज, बस लास्ट में आ जाना है पेज की साइज। पेज की साइज क्या करनी है, आप जैसा पेज लगाए हो वैसा साइज आपको देनी है। मान लो मैंने A4 लगाया तो A4 डाल देंगे, 4x6 लगाया तो 4x6 डाल देंगे, 5x7 लगाया 5x7 डाल देंगे। आपको ये सभी चीज़ों की जानकारी पहले से मिल चुकी है। ये तो था क्या, जेपीजी फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए। आइए मान लो सपोज आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाता है, और पीडीएफ फॉर्मेट में आप देखिए क्या क्या चीज़ें करेंगे। मान लीजिए कि आप कभी आधार कार्ड डाउनलोड करते हो, वो आपका पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। किसमें मिलता है? पीडीएफ फॉर्म में मिलता है।
मिलता है। अब आप आ जाइए, हमने एक फॉर्म दिया था आधार कार्ड बनाने का फॉर्म, जिसका थ्योरी अभी चल रहा है और प्रैक्टिकल चल रहा है, वो भी आपका पीडीएफ में है। मीन्स कहने का कि जितना भी पीडीएफ फॉर्म है, अब उसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप पीडीएफ फॉर्म पर प्रिंट करेंगे तो आपको एक लंबी जैसी प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। उसमें आपको इधर पेज दिखेगा कि पेज कैसा प्रिंट होगा, कितना दूरी में प्रिंट होगा। आपको आज बताएंगे इसका प्रैक्टिकल भी, क्योंकि आपका सेकंड क्लास ऑफ थ्योरी ऑफ इंटरनेट में है ये। अब आप जैसे ही प्रिंट कमांड डालेंगे तो आपको इसमें सब कुछ आ जाएगा। एट फर्स्ट सबसे ऊपर में आएगा प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए, इसको ज़्यादा डील कर देते हैं। देखिए इसमें क्योंकि बेस्ट होता है पीडीएफ को प्रिंट करना, और पीडीएफ 1 पेज का नहीं होता है, अलॉट ऑफ पेज का होता है। उस बीच में से हमको 1 पेज 2 पेज या फिर 10 पेज निकालनी है, या लास्ट के 10 पेज निकालनी है, तो ये सारी चीज़ें जान गए तो समझ लीजिए पेज प्रिंट आप सही तरीके से कर लोगे, और बहुत नेसेसरी चीज़ है। तो जैसे ही आप प्रिंट कमांड डालोगे, जेपीजी में आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका क्लास हो चुका है। और जेपीजी क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, वर्ड फाइल क्या होता है, एक्सेल फाइल क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लास हुआ है। कैसे कन्वर्ट करते हैं जेपीजी को पीडीएफ में, पीडीएफ से जेपीजी में, ये सब भी क्लास हो गया, वीडियो बना हुआ है और सभी आप लोग देखते भी हैं, क्योंकि धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए इसमें ये फॉर्मेट है आपका कंट्रोल P प्रिंट का, ये प्रीव्यू है। इसको जो समझ लिया, समझिए कि उसको प्रिंट करने में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जेपीजी में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब बता दिया। अब आइए पीडीएफ फाइल में हम जब प्रिंट करते हैं तो पहला चीज तो आपको यही चीज मिल जाता है कि प्रिंटर सेलेक्ट कर लो, कौन सा प्रिंटर है। प्रिंटर जिसमें आपका लगा हुआ है कंप्यूटर में, वह प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना। मैंने एग्जांपल दिया 380, क्योंकि L380 है हमारा, हमने 380 दे दिया। इसके आगे आप बढ़िए, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद दूसरा नंबर में आपको एक आता है पेज सिलेक्शन का, जिसमें रहता है ऑल। क्या लिखा रहता है? ऑल। इस बात को गौर से समझना। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया कि इस पेज में 1 to 100 पेज है। कितना है? 1 से 100 तक। 100 पेज एकदम जो है रैंडमली है, लगातार करके इसमें 100 है। तो क्या कहने का मतलब 100 पेज, फर्स्ट पेज में हो सकता है कि आपका निर्देश हो, और सेकंड में आपका जो है क्वेश्चन शुरू हो गया, 5 पन्ना तक क्वेश्चन बना, 5 के बाद जो है 95 पेज तक आपका जो है कि आंसर है। तो अब बात कीजिए कि सब अलग अलग चीज़ का है। मान लीजिए कि पहला पेज आपका कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इंस्ट्रक्शन पहले से पढ़ चुके हो और आप कंप्यूटर वाले के पास गए, हमको निकाल के प्रिंट दीजिए, तो वो जो जितना पेज निकालेगा, चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो, उसका तो पेमेंट ले लेगा। तो आपको उसको कहना है कि सर पहला पेज छोड़ के सब निकालिए। अब मान लो कभी आपके पास क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाए 5 पेज तक, तो तब उस परिस्थिति में कहिएगा 5 पेज छोड़ करके पेज निकालिए। तो अब दुकान वाले को ये समझ नहीं आ रहा कि पीडीएफ फाइल हम 5 पेज छोड़ के कैसे निकालें, 1 पेज छोड़ के कैसे निकालें, तो वो डायरेक्ट प्रिंट मार देगा, कंट्रोल P से प्रिंट, बता दे कंट्रोल P से प्रिंट तो प्रिंट। अब आप लोग जाते हैं प्रिंट मार के, बाद में ढेरों निकलता है, इसलिए प्रिंटर वाले कंप्यूटर से यहीं आ गए हम लोग। अब क्या करना है कि इसमें से हमको सेलेक्ट क्या करना है, 5 को छोड़ करके। तो कैसे करना है, अब दुकान वाला 100 मारा, 5 रख लिया अपने पास, 95 उसको दे दिया, या अल्लाह विषम परिस्थिति में 95 का पैसा लिया, अब 5 तो उसका ले लो, ये हो तो ही रखिएगा। तो मेन चीज़ें ये होती है कि आपको ये देखना है कि करते कैसे हैं, बाकी वो बात की मैटर है, लेना ना लेना, करना ना करना, वो बात सीखना ये जरूरी है। कि इसमें एक्सेप्ट होता है कोमा। क्या एक्सेप्ट होता है? कोमा। मीन्स यदि आपको कोई आ करके कहे कि मुझे 3 नंबर का पेज और 4 नंबर का पेज और 6 नंबर का 100 से निकाल के दे दीजिए, तो क्या करना है आपको, ध्यान से देख लो। 3 डाल के कोमा डाल देना, 4 डाल के कोमा डाल देना, प्रिंट मार देना, तीसरा पेज, चौथा पेज और छठा पेज निकल जाएगा। क्लियर हो गया बात? ध्यान से सीखो। क्लास में सीखने के बाद जो करेगा ना, वो जीवन भर नहीं भटकेगा। बाकी ट्राई अपने से भी करोगे तो हो जाएगा, वही होगा, अरे पन्ना बर्बाद होगा ना, तो इसलिए ट्राई करोगे, लेकिन फिर भी वो दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, आपका प्रिंट हो गया, चलो काम हो गया। अब उसको ये नहीं देखना कैसे हुआ या कै को निकला, अरे 3 को निकालने में 5 भी निकल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये भी तो सीख लेना परफेक्ट कि कैसे करेंगे जो 3 ही निकलेगा और सुटेबल निकलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, कहिएगा सर ये तो कोमा वाला बात बता दिए, थोड़ा हार्ड लग रहा है। अब कहिए कैसे हार्ड लग रहा है? मान लीजिए वो कह दे 10 गो पन्ना निकालिए, तो 10 बार कब तक कोमा देंगे? तो अब क्या कीजिए, मान लीजिए कि वो कहता है कि 1 से 20 तक निकालेंगे, कहाँ तक? तो क्या कीजिएगा, 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा डॉट डॉट 20 तक कोमा डालते रहिए, यही करिएगा। तो उस परिस्थिति में क्या करना, ये डैश हाइफन को भी एक्सेप्ट करता है। हाइफन मीन्स 1 to 20, 1 to 20, बात समझ में आ रही है ना?
तो 1 to 20 जैसे कहा तो 1 से 20 तक मारनी है, तो ये वाला भी एक्सेप्ट करता है, ये वाला भी एक्सेप्ट करता है। अब कहिए सर दोनों मिला के डाल दें, दोनों मिला के डाल दें, एकदम डाल सकते। अब देखिए क्या आपको कहा क्या आकर के ये दोनों क्या किया, इसको जरूरत था, मान लो कि चंदन को जरूरत है ये वाला, कुंदन को जरूरत है ये वाला। आप निकेश आया कहता है कि कुंदन को जो दिया और चंदन को जो दिया वो दोनों हमको चाहिए, तो हम 2 बार क्यों प्रिंट मारेंगे, एक ही बार मारेंगे। इतना गौर वाली चीज बता रहे समझो। 3, 4, 6 फिर से कोमा लगा दो, ठीक है। और उसके बाद फिर मान लो कि 1 से 20 तक नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए 10 से 20 तक। कहाँ से 10 से 20 तक। तो अब देखिए 10 से 20 तक भी आ गया इसमें, आप 3, 4, 6 भी आ गया, आया ना। कल मैंने एक PDF भेजा प्रीतम को, बोला कि इसका लास्ट पेज निकालना है, बोले भेजे थे ना, लास्ट पेज निकालने के लिए बोले तीसरा पेज, उन्होंने पहली बार क्या किया, तीनों पेज निकाल के डाल दिया, कलरफुल में था, फालतू तो इंक गया, पेज गया, इसलिए वैसा नहीं करना, यदि तीसरा कहे तो तीसरा ही करना है, तो 3 डाल देंगे। कहाँ पे, तो ये चीजें हम लोग बेसिक उसका जान लेंगे कि आखिर प्रिंट जब प्रीव्यू होती है तो उसमें ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। तो अभी आपका ऑप्शंस क्लियर दिख रहा है, पहला नंबर प्रिंटर सेलेक्ट ही करना है। और वो दूसरा क्या करेगा, जो कि अंजादी सीखेगा, वो करेगा क्या कि प्रिंटर देखेगा भी नहीं, क्यों, उसे बताया नहीं गया कि तुमको यहाँ प्रिंटर, हाँ तो प्रिंट करना है, हाँ ठीक है प्रिंटर ऑन कर लो, कंट्रोल की आप प्रिंटर मान लो, यदि प्रिंटर उस समय कनेक्टिविटी में है तो प्रिंट हो जाएगी। आप छेड़छाड़ करके कोई 380 बदल के 260 डाल दिया और उस समय प्रिंटर नहीं है वो अवेलेबल, तो क्या होगा, होगा नहीं। 360 प्रिंटर भी था हमारे यहाँ पे, अभी वो नहीं है, मान लो 360 सिलेक्शन हो जाता तो वो प्रिंटर नहीं निकलेगा। मान लो कि HP का हमारे पास 25 था, वो सेलेक्ट हो जाता, तो कभी कभी 380 नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर, वहाँ सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद फिर आगे आइए बताते हैं। जब ये सारी चीजें हो गई तो अब पेज से रिलेटेड कोई समस्या किसी को नहीं है। अब देखिए हमको कभी कभी इसकी समस्या होती है तो हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या कंफ्यूज करते हैं, और आप लोग भी सुन लीजिए। इसमें एक ऑप्शन डाल दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या ऑप्शन डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए पेज नंबर, वहाँ ऑप्शन रहता है, क्या रहता है, पेज नंबर का ऑप्शन। अब आप जौन सा पेज प्रिंट करोगे तो वही यहाँ निकलेगा। कहिएगा सर इसका क्या यूज है, सबसे ज्यादा यूज है, ध्यान से समझिए। इसका यूज ये है कि मान लो कि 1 to 100 पेज में से हमको पेज निकालना है, सब मान लो सब निकालना है, एक बार मैंने ऑल कर दिया, या फिर मान लो कि इतना निकालना है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला निकालना है। अब 3 गो पेज आप प्रिंट मारे, अब 10 से 20 जाते जाते क्या हुआ कि प्रिंटर हो गया आपका जाम, प्रिंटर में पेज फंस गया। क्या हो गया, प्रिंटर में पेज फंस गया। ध्यान रखना, यदि आपका पेज कभी फंस जाता है तो फिर प्रिंटर ऑफ करके जो ऑन होगा तो पूरा कमांड को फिर से लेता है। पूरा कमांड फिर से लेने का मतलब क्या हुआ, यदि आप 10 से 20 तक डाले हैं तो वो 10 से 20 तक पुनः आएगा। मान लो 19 तक ये प्रिंट हो चुका है, अब आपको एक को ना करना है। अब आपको यह भी समस्या होती है, क्या समस्या, कि मान लीजिए कि आपके रूम में फैन वगैरह चल रहा है तो प्रिंटिंग जो निकला वो आपका इधर से उधर हट गया। अब आप PDF मिलाइएगा और पेज मिलाइएगा, कौन निकला, अब मान लीजिए 10 है तो मिला लिए, अब 500 रहेगा तो मिला पाइएगा, नॉट पॉसिबल। उस परिस्थिति में पेज नंबर डालना निहायत जरूरी है। उससे ये फायदे होंगे आपको कि आप पेज नंबर मिला लीजिए कि कहाँ तक निकला है। मान लीजिए कि 19 तक या 18 तक निकल गया, अब कौन सा निकालना है, 19 और 20। तो पेज जैसे ही आपका पेज फंसा, प्रिंटर को पेज बाहर किया और ऑफ किए, और जैसे ही ऑन किए वो 10 से 20 लेना शुरू किया, पेज को कर देंगे कैंसिल। जैसे कैंसिल कर देंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए फिर से प्रिंट कमांड डालिए और 19,20 डाल दीजिए। क्या डाल देंगे, 19,20, या 19 से 30 तक है तो कोमा दे करके नहीं देना, 19-30 ये डाल देंगे तो पेज हमारा फिर उतना दूर से निकल जाए। फिर बीच में फंस गया तो देख लें कहाँ तक निकला है। तो क्या बात समझ में आई कि पेज से रिलेटेड कोई तरह का दिक्कत है? जो एब्सेंट है उसको बहुत दिक्कत होगी आज का क्लास सीखना, लेकिन फिर भी वो वीडियो देख के सीख सकता है। ये हुआ कि इतनी बातें। अब इसी में कहिएगा सर JPG होता था तो चौड़ा पेज रहता था तो चौड़ा प्रिंट हो जाता था, लंबा रहता था तो लंबा प्रिंट, मीन्स लैंडस्केप और प्रोपर्ट प्रिंट हो जाती थी। लेकिन सर क्या इसमें यदि पेज लॉन्ग ही है, हम उसे लैंडस्केप करना चाहते हैं, क्या पॉसिबल है? तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन वही रहता है, प्रोपर्ट एंड लैंडस्केप। क्या रहता है? प्रोपर्ट एंड लैंडस्केप। आपको जैसा चाहिए, मान लीजिए आप देखना यह है कि पेज की क्वालिटी क्या है। पेज की क्वालिटी क्या है, तो देखिए पेज की क्वालिटी हमेशा बदलते रहता है।
जैसे कोई फॉर्मेट आपका आ गया लंबा लंबा तो उसे लंबा निकाल दीजिए, कोई आपका जो है कि थिकनेस चौड़ाई जैसा है तो आप उसको चौड़ाई डाल दीजिए। तो ये दोनों में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। आगे आइए एक बेस्ट चीज़ और बताते हैं। एक चीज़ें होती है इसमें मार्जिन, क्या होती है? मार्जिन। सब मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं, क्योंकि ये भी मार्जिन बहुत मस्त चीज़ है। बात रही है मार्जिन के बारे में। देखिए अभी हम लोग सीखते हैं कि मार्जिन क्या है। जो पेज टाइप को यानी पेज सिलेक्शन और मार्जिन समझ गया वो कभी भी किसी को भी प्रिंट करने में मदद कर सकता है और लाइफ में उसको कभी भी प्रिंट प्रीव्यू से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि वो है क्या चीज। देखिए मार्जिन क्या होता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर से कोई चीज प्रिंट करना चाहते हैं, उस पेज की लंबाई है 9 इंच, मान लो कितना है 9 इंच, और इधर से मान लो 12 इंच, कितना है 12 इंच। बट यू नो वेरी फाइन कि द साइज ऑफ A4 इज 8 पॉइंट कितना, याद ही नहीं है, 8.69 11.26। ये दोनों साइज है लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा और इधर भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। इस परिस्थिति में जब प्रिंट कीजिएगा तो प्रिंट आएगा कटा हुआ। कैसा आएगा? या राइट साइड कटेगा या डाउन साइड कटेगा। कटेगा तो जरूर। कहिएगा सर इसकी भी समस्या का समाधान बता दीजिए, बाकी प्रिंट आज का क्लियर हो जाएगा। अब इसका समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग लेते हैं मार्जिन। क्या लेते हैं? लेकिन आपको वर्ड में मैंने मार्जिन बताया एक दिन, बताया ना कि हाउ टू एडजस्ट एनी पेज इन वर्ड, बताए थे, इसका क्लास हुआ है। लेकिन वहां तो वर्ड था तो मार्जिन मिल गया, लेकिन ये तो डायरेक्टली प्रिंट मार रहे हैं पीडीएफ को, तो यहाँ मार्जिन कैसे लगाएंगे? तब देखिए क्या होता है, ये कहाँ कहाँ जरूरत होता है ये बता देते हैं। कभी कभी जब हम लोग अभी भी इसका मार्जिन का यूज करते हैं। बीए का जो अप्लाई कर रहा था प्रीतम, तो फर्स्ट डे प्रिंट कर रहा था तो 2 पेज में आता था। ठीक है, कितने पेज में आता था? 2 पेज में। और 2 पेज में आने का कारण मैं बता देता हूँ कि ये A4 से थोड़ा बड़ा है। A4 से क्या है? बड़ा है। तो